So students, our today's topic is pronoun and its kinds. And to understand pronoun, you must have some knowledge of noun. And so what is a noun? Noun is a word that is the name of a thing, an idea, a place or a person. तो नाउन क्या है? किसी वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम का सूचक शब्द, जिसे हिंदी में हम संज्ञा भी कहते हैं. तो अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है किसी सेंटेंस में, क्योंकि बार बार हमें अगर प्रोनाउन को यूज़ करना पड़े तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता. तो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन in a sentence. Pronouns are used to avoid repeating the same nouns over and over again. For example, Grammy ran so fast, you would think his life was on the line. The pronoun his. In this sentence, the pronoun his saved us from repeating the name Grammy again. So अगर हम बार बार नाम को सेंटेंस में रिपीट करते चलें तो हमारा सेंटेंस ठीक नहीं लगता, इसलिए हम नाम मीन्स नाउन की जगह पे जिस वर्ड को यूज़ करें उसको प्रोनाउन कहेंगे. तो इसीलिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है. द प्रोनाउन हिज सेव्ड अस फ्रॉम रिपीटिंग द नेम ग्रैमी अगेन. अगर हम हिज नहीं सेंटेंस में यूज़ करते तो हमें बार बार ग्रैमी यूज़ करना पड़ता. देखो ये जो सेंटेंस है, ग्रैमी रैन सो फास्ट, यू वुड थिंक हिज लाइफ वाज ऑन द लाइन. तो अगर हम हिज नहीं यूज़ करते, यहाँ भी ग्रैमी यूज़ किया जाता तो हमारा सेंटेंस प्रॉपर नहीं बनता, इसलिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है. ओके, कॉमन प्रोनाउंस आर आई, मी, माइन, शी, ही, इट, वी एंड अस. ठीक है, कॉमन तो ये है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हैं जो जैसा पर्पस होता है उसी को सर्व करते हैं. ओके, तो अब इनकी टाइप्स क्या हैं? हमारी फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस. ये हम किसी पर्सन के सब्स्टिट्यूट, किसी पर्सन के नाम की जगह पे जिसे यूज़ करें उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. जस्ट इज आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. ओके, देन पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस जो है किसी की ऑनरशिप, किसी नाउन की ऑनरशिप शो करते हैं. जैसे मैं नाउन हूँ तो कोई मेरी चीज़ है तो वो माई पेन. ओके, देन आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर. देन कम्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस don't point to particular nouns. We use them when an object doesn't need to be specifically identified, such as it can remain indefinite. They include few, everyone, all, some, anything and anybody. Look students, कभी ऐसा होता है कि हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है 10 लोग थे. नहीं, जब हम किसी भीड़ को देखते हैं तो हम वहाँ पे काउंट नहीं कर सकते. हम कहते हैं देयर वर सो मैनी पीपल, सो मैनी. अगर कहीं पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वहाँ पे स्कूल में आज बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉर्निंग असेंबली में होंगे, लेकिन हमें नहीं दिखते हम कि बहुत सारे हैं, तो हम वापस आके कहते हैं नो, दे आर जस्ट फ्यू स्टूडेंट्स. ये जो फ्यू है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, हम काउंट नहीं बता रहे कितने हैं, फ्यू हैं. ओके, एंड सिमिलरली एवरीवन, ऑल, सम, एनीथिंग एंड नोबडी आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस. नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. इन पे हम ज़्यादा एम्फेसिस रखेंगे. ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लास, अ फ्रेज टू अ नोन और प्रोनाउन. वी ऑफन सी देम व्हेन वी नीड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन. जब हम कोई सेंटेंस बोलते किसी नाउन के बारे में, हमें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तब हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. ये कौन कौन से हैं? हु, whom, which, whoever, whomever, whichever and that. For example, the driver who ran the stop sign was careless. ड्राइवर तो बहुत सारे थे रोड पे, बट वो जिसने स्टॉप साइन को क्रॉस किया वो केयरलेस था. ओके, हु, आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज़ यू वांट. अब बहुत सारे पेयर ऑफ शूज़ हैं लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें कौन से चाहिए. विच, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है.
टेक विच एवर वंस यू वांट, हमारे पास बहुत सारे हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, विच एवर। ओके, ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। नो नॉट दैट वन, नहीं वो नहीं चाहिए। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी सेंटेंस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करें तो हमें रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करने होते हैं। कौन कौन से? हु, हुम, विच, हुएवर, हुमेवर, विच एवर एंड दैट। तो इनकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हम सेंटेंसेस पे आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु, इट इज़ यूज फॉर पीपल। विमेन हु कॉल्ड यस्टरडे वांट्स टू बाय द हाउस। कौन सी विमेन? जिसने कल कॉल किया था, वही। अब वुमेन तो बहुत सारी हैं, लेकिन जिसने कल कॉल किया था पर्टिकुलरली वही हाउस बाई करना चाहती है, तो यहाँ पे हमारा हु इज रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ कम्स विच। विच इज यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। ये थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू सी द लेटर विच केम टुडे। क्या आपने लेटर देखा जो आज आया, विच केम टुडे। ओके, स्पेसिफाई कर रहा है, थोड़ी ज़्यादा नॉलेज दे रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारे लेटर्स होंगे। ओके, तो जो आज आया वो आपने देखा। आई लव द पपी विच इज़ जंपिंग एट द किचन। अब पपी तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे कौन सा पपी पसंद है? जो किचन में जंप कर रहा है। हुज यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज फॉर पोजेशंस ऑफ पीपल एंड एनिमल। ही इज़ द मैन हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट। कौन सा आदमी है वो जिसकी ओपिनियन मुझे पसंद है। शी इज़ द स्टूडेंट हुज हैंड राइटिंग इज़ द बेस्ट इन माई क्लास। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन कौन सी स्टूडेंट? वो जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। हुम, इट इज़ यूज फॉर पीपल व्हेन द पर्सन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। द ऑथर whom you criticized in your review has written a letter in reply. ऑथर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिसको आपने उसके रिव्यू में क्रिटिसाइज किया था उसने लेटर भेजा है। ओके, हेयर whom इज द रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ कम्स दैट। इट इज यूज फॉर पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स। द गर्ल दैट वी मेट इन फ्रांस हैज सेंट अस अ कार्ड। दैट we live in the ground floor flat that backs into a busy street. Okay, do you like the cat that is sleeping underneath the table? कौन सी कैट जो टेबल के नीचे सो रही है। Now comes who, whom, which relates to animals and objects. दिस इज़ द केक विच मैरी मेड। कौन सा केक? जिसको मैरी ने बनाया। वाई रेफर्स टू रीज़न, ये रीज़न पूछता है। वाई डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट इज़ क्लोज टुडे। क्या आपको पता है मार्केट क्लोज क्यों है? मार्केट क्लोज है ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों है, क्यों पूछ रहा है। वाई। व्हेन, इट रेफर्स टू टाइम। द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक प्लेस इज सैटरडे। वेयर रेफर्स टू प्लेसेस। दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बर्न। Whose refers to possession. The boy whose phone just rang should stand up. कौन सा लड़का खड़ा होगा जिसका फ़ोन अभी बजा। That, it relates to people, animals and things. 12 September is the date that I was born. Now comes intensive pronouns. Intensive pronouns जो हैं ये emphasize या intensify करते हैं, मतलब अहमियत खासियत बताते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस की। ये कौन कौन से? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स, इटसेल्फ एंड योरसेल्फ। देन कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ओके, किसी नाउन के बारे में जिसके बारे में हमने पहले से बात की हो नाउन के बारे में, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ये इन नंबर 5 हैं। दीस, दोस, दिस, दैट एंड सच। नाउ कम्स इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। नाम से ही पता चलता है कि ये क्वेश्चन के बारे में होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। ओके, तो ये हमें ऐसे सेंटेंसेस में हेल्प करते हैं जहाँ पे हमें क्वेश्चंस पे वर्क करना हो। दे वर्क इन सेंटेंसेस दैट आर पोजिंग अ क्वेश्चन। ये कौन कौन से? हु, हुम, विच, व्हाट, हूएवर, हुमेवर एंड